हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सत्तानीता। कोरोना महामारी के बीच एक और मुसीबत आ गई है, बर्ड फ्लू, जिसने देश में पहले से व्याप्त डर को और बढ़ा दिया है। बर्ड फ्लू यानी एवियन इन्फ्लुएंजा उन राज्यों पर दोहरी मार है जो पहले से ही कोरोना से जूझ रही हैं। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केरल को बर्ड फ्लू ने अपनी चपेट में लिया है। इन राज्यों में बड़ी संख्या में कौवों और अन्य पक्षी मरे हुए पाए गए। उधर पंचकुला में मुर्गियों की मौत के बाद राज्य सरकार अलर्ट है। हालांकि अभी मुर्गियों की मौत की असली वजह का खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों के बारे में एडवाइजरी जारी करते हुए सलाह दी है कि उपभोक्ता पोल्ट्री या पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं। पंचकूला में मुर्गियों की मौत के बाद प्रदेश में अंडे और मुर्गियों की डिमांड में कमी आई है। यमुनानगर में मुर्गी पालन उद्योग से जुड़े लोग चिंता में हैं। लॉकडाउन की मार से उभर रहे कारोबारियों को अब बर्ड फ्लू का खौफ सताने लगा है। तो इसी बीच अब बर्ड फ्लू का जो खतरा है वो देश में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल और राजस्थान में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, लेकिन अभी तक अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बर्ड फ्लू होने की कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आशंकाओं के तौर पर तमाम जिलों में पशुपालन विभाग को एडवाइजरी जारी कर दी गई है और कहा गया है कि जितने भी उत्पाद हैं, खास तौर पर पोल्ट्री उत्पाद जो हैं, उनके बारे में एडवाइजरी जारी की गई है और सलाह दी गई है कि उपभोक्ता पोल्ट्री या फिर पोल्ट्री उत्पादों को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, ताकि बर्ड फ्लू का जो संक्रमण है वो ज्यादा ना फैले। इसी बीच कोरोना ने हमारे देश में जब दस्तक दी तो लोग कोरोना संक्रमण के बारे में भी वाकिफ नहीं थे, कोरोना की हिदायतों के बारे में वाकिफ नहीं थे। ठीक उसी तरह से अगर बर्ड फ्लू की बात करें तो बर्ड फ्लू एक ऐसा फ्लू है जो कई वर्षों में भारत में दस्तक देता रहता है और जहां तक कि पोल्ट्री उत्पादों की बात है तो इस वक्त इन पर भी सोचने की जरूरत है और इन उत्पादों को जो है वो अच्छे से पकाकर खाएं। ये बार बार जो हिदायत है ये तमाम स्वास्थ्य कर्मियों की ओर से भी दी जा रही है। अब देश में बर्ड फ्लू का खतरा, देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और इसी के साथ हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और राजस्थान में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। 4 राज्यों में हजारों पक्षियों की मौत हुई है। 4 राज्यों में हजारों पक्षियों की भी मौत हो चुकी है बर्ड फ्लू के कारण और संक्रमण के फैलने का भी खतरा मंडरा रहा है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। केरल में 36,000 पक्षियों के मर जाने की संभावना है। ये जो केरल से आंकड़ा है वो 36,000 पक्षियों का सामने आया। हिमाचल प्रदेश में 2,700 पक्षी मृत मिले हैं। तो आप देखिए किस तरह से बर्ड फ्लू का जो कहर है वो इन राज्यों में बरतता हुआ नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 300 कौवों की मौत हो चुकी है और इसी के साथ राजस्थान के 16 जिलों में 625 पक्षियों की मौत हो चुकी है। तो देखिए बर्ड फ्लू का जो कहर है वो 4 राज्यों में देखने को मिल रहा है। अब बर्ड फ्लू के लक्षण क्या हैं? बर्ड फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं। इन लक्षणों में हम देखेंगे कि सामान्य फ्लू जैसे ही लक्षण हमें मिलते हैं, कोई दूसरा लक्षण नहीं मिलेगा। सांस लेने में समस्या होगी, उल्टी होने का एहसास होगा, सांस जो है वो रुक रुक कर आएगा और जी काफी मिचलाएगा, बुखार होगा, नाक बहेगा, मांसपेशियों और सिर में दर्द भी रहेगा। ये बर्ड फ्लू के लक्षण हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण हालांकि सामान्य फ्लू जैसे होते हैं और इस तरह के लक्षण, सांस लेने में समस्या होती है, उल्टी होने का एहसास होता है। बर्ड फ्लू से इंसानों को किस तरह से खतरा है ये बता देते हैं। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये इंसानों तक फैलता है। ये वायरस इंसानों में आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। इसके साथ एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस इंसानों की जान तक ले सकता है। आप देखिए कि ये जो वायरस है ये काफी जो है खतरनाक है। बर्ड फ्लू फैलता है तो नॉनवेज खरीदते वक्त खास तौर पर साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। बर्ड फ्लू संक्रमित एरिया में मास्क लगाकर ही जाएं, क्योंकि ये आंख, नाक के जरिए ही फैलता है। संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये जो है इंसानों में भी फैलता है। तो चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर पंकज वत्स की ओर, जो कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और जो कि डायरेक्टर हैं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के। और
डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज पर। सवाल यह है कि हरियाणा में जो है बर्ड फ्लू की आधिकारिक तौर पर पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी इस बर्ड फ्लू के संक्रमण की बात करें, इसके बढ़ने की बात करें, इसके फैलने की बात करें, तो किस तरह की आशंकाएं, किस तरह की संभावना फिलहाल मानी जाए? देखिए, बर्ड फ्लू जो है वो पक्षियों में ज्यादा फैलता है और पक्षियों में साइन सिम्टम भी पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में उनकी सडन डेथ, जब सडन डेथ होती है, काफी सारे पक्षी एक साथ जब उनकी मृत्यु होती है तो फिर पता लगता है कि भी क्या कारण है, उसकी जांच करने की कोशिश की जाती है, तो बर्ड फ्लू डायग्नोज होता है। और डायग्नोज होने के बाद जो है कई बार हम उनके जो फीसिस हैं, जो बीट है उनके या ब्लड के सैंपल्स लेकर भी हम इसकी जांच करते हैं कि भी इनको बर्ड फ्लू तो है कि नहीं है। जहां तक आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि भी इंसानों में कैसे फैलता है, ये पक्षियों को या उनके मांस को या उनके अंडों को, फीसिस को हैंडल करने वाले लोगों के माध्यम से ही इंसानों तक पहुंचता है। और जब एक इंसान को हो जाता है तो दूसरे इंसान तक फिर जैसे आम इन्फ्लुएंजा फैलता है उसी तरीके से ये भी फैल जाता है। इसमें आपने बहुत सारे साइन सिम्टम बहुत ठीक से आपने बताए हैं। इसके अलावा रनिंग नोज जो है, नाक से बहना या आपकी डायरिया होना, ये कुछ और भी सिम्टम्स हैं। बुखार का भी होना, ये और भी सिम्टम्स हैं जिस पर हो जाते हैं। अभी तक स्थिति नियंत्रण में है। आपने ठीक वजह फरमाया कि अभी हरियाणा में केसेस अभी इसके नहीं देखे गए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरियाणा में हमें चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ट्रैवल जी बिल्कुल। डॉक्टर पंकज, आप बने रहिए। इसी बीच हम रुक कर लेते हैं फतेहाबाद की, जहां से हमारे संवाददाता अजय मेहता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बात अगर फतेहाबाद की करें तो देखिए, जिले में भी जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से, पशुपालन विभाग की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है। क्या कुछ यहाँ निर्देश विभागों की ओर से जारी किए गए हैं, जरा बताएं, जानकारी दें। सुनिए, देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर ये बर्ड्स के डेथ होने का मामला सामने आ रहे हैं, बड़ी संख्या के अंदर जो बर्ड्स की मौतें हुई हैं, उसको लेकर के जो है प्रशासन सतर्क है। अभी हाल ही में जो है फतेहाबाद डीसी ने पशुपालन विभाग को जो है एक निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि इस मामले को लेकर के एक एडवाइजरी जारी की जाए, जो पशुपालकों, डेयरी फार्मिंग के जो ऑनर्स हैं उनको, और साथ में जो इनके उत्पाद हैं, मुर्गियों के मिलने वाले उत्पाद इत्यादि हैं, उसको जो है प्रिकॉशनरी किस प्रकार से उसका प्रयोग किया जाए, ये तमाम चीजें जो है एडवाइजरी के अंदर दिया गया है। यहाँ ये भी कहा गया है कि हालांकि जो यहाँ ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि हम बर्ड फ्लू बता सके, लेकिन जो एहतियात जो है यहाँ बरतने की सख्त जरूरत है। कहीं ऐसा मामला आता है तो कहीं जो है ये एक महामारी की तरह दोबारा ना फैले, ऐसी जो है एडवाइजरी जारी की गई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। रुक लेते पंचकुला की, और जहां से हमारी संवाददाता उमंग शोराण इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उमंग, आप भी बताएं कि यहाँ विभाग कितना मुस्तैद नजर आ रहा है, और खास तौर पर अगर पशुपालन विभाग की बात करें तो उनकी ओर से क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पूरे देश में कई राज्यों में बर्ड फ्लू का संक्रमण सामने आया है, वहीं पंचकुला में इस वक्त पूरे हरियाणा स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग की नजर बनी हुई, क्योंकि 4 लाख से अधिक जो मुर्गियां हैं बरवाला, रायपुरानी के पोल्ट्री फार्मों में उनकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है, कोई वायरस का संक्रमण हुआ है। हालांकि ये बर्ड फ्लू का वायरस है, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि जालंधर सैंपल भेजे गए हैं, करीब 20 सैंपल जो है भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। इस मामले में हरियाणा राज्य के पशुपालन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव राठी से भी हमने बात की, तो उन्होंने बताया कि सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दूं कि कई दिनों से, यानी 20 से ज्यादा दिनों से यहाँ पर मुर्गियों का मरना जारी था, लेकिन शुरू में ये माना गया कि सर्दियों की और ठंड की वजह से ये मर रही हैं, क्योंकि हर साल इस तरह के मामले सामने आते हैं। लेकिन अचानक जब ये संख्या लाखों में पहुंच गई तब हड़कंप मच गया और आसपास के गाँव के लोगों में भी दहशत हो गई। वहीं हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने भी एडवाइजरी जारी की है। हरियाणा के सभी जिलों के सीएमओ को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां इस तरह के संदिग्ध मामले सामने आए हैं, वहां करीब 1 किलोमीटर के एरिया में लोगों के भी जांच की जाए। अगर किसी को बर्ड फ्लू के सिम्टम हैं तो उनका सैंपल लेकर टेस्ट किया जाए,
और इस मामले में रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया उमंग तमाम जानकारी के लिए। डॉक्टर पंकज भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, इस बीच जो पोल्ट्री उत्पाद हैं उनके बारे में प्रशासन को किस तरह की एहतियातों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, या फिर ये कहें कि लोगों को जो पोल्ट्री उत्पाद हैं उनके खरीदने को लेकर, उनके खाने को लेकर किस तरह के विषय, किस तरह के सुझाव देने चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अगर मान लो पोल्ट्री के जो उत्पाद है, एग्स हैं, अगर मान लो वो एनिमल्स के, इन्फेक्टेड एनिमल्स के फीसिस अगर उस पर लगे हुए हैं और उसको हैंडल करते हैं, चाहे वो वहां का आदमी हैंडल करे या खरीदने वाला हैंडल करे, तो ये इन्फेक्शन ह्यूमन बीइंग तक जा सकता है। इसलिए जब भी आप एग्स वगैरह लें तो उनको अच्छे से धो लें, उसके बाद अपने हैंड भी वॉश करें और उसके बाद प्रॉपर बॉयल करने के बाद ही, अच्छे से बॉयल करने के बाद ही आप उनका सेवन करें। क्योंकि अगर हाफ कुक्ड अगर आप लेंगे तो आपको अगर स्वाइन फ्लू इन्फेक्टेड होगा तो आपको ये पहुंचने का खतरा है। इसलिए अगर पूरी तरह से कुक्ड फूड है और आपने हैंडलिंग करते हुए पूरी प्रिकॉशंस रखी हैं तो फिर आपको पोल्ट्री उत्पाद खाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इसमें कहीं कोताही बरती तो ये इन्फेक्शन आप तक पहुंच सकता है। इससे सावधानी रखने की आवश्यकता है। डॉक्टर पंकज, इसी बीच जानना जरूरी हो जाता है कि वायरस में और फ्लू में अंतर क्या है? नहीं, एक्चुअली फ्लू जो है वो वायरस से ही है। जो वायरस है उससे उसके जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसी को हम फ्लू के सिम्टम्स मानते हैं। और फ्लू हम इसमें कहते हैं कि यूजुअली क्या होता है कि रनिंग रायनोरिया होता है, मतलब नाक से पानी बहता है, तो हम इसको फ्लू का नाम दे देते हैं। H5N1 करके ये इन्फ्लुएंजा करके ये इन्फेक्शन होता है। और इसमें साइन सिम्टम्स लगभग वही होते हैं जो दूसरे वायरस के लोड के साथ होते हैं। आपने बहुत सारे साइन सिम्टम्स आपने बताए थे, डॉक्टर्स के साथ रहते रहते आपको भी जानकारी काफी अच्छी हो गई है। और जैसी आपकी जानकारी है तो ऐसी जानकारी आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए, उनको भी याद रखना चाहिए कि जब इस तरह के साइन सिम्टम होते हैं और कांटेक्ट की हिस्ट्री है, अगर उनके कांटेक्ट की हिस्ट्री है, चाहे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की है या पोल्ट्री के रहने वाले लोगों के साथ है, अगर उनके साथ किसी भी तरह का कांटेक्ट होता है और आपको रनिंग राइनोरिया, फीवर, कफ, गला खराब होना, ठीक है, जी मितलाना, उल्टी आना, डायरिया होना, अगर इस तरह के साइंस की हिस्ट्री है तो फिर आपको अपना इस बारे में चेकअप डॉक्टर से जरूर करा लेना चाहिए कि कहीं बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड तो नहीं आप। डॉक्टर पंकज, अगर हम कोरोना संक्रमण की बात करें तो देखिए 14 डेज के अंदर ये पता चल जाता है कि कोरोना से संक्रमित हैं या फिर नहीं है। इसी बीच अगर फ्लू की बात करें तो ये अवधि कितने दिनों की होती है? देखिए, लगभग ये आप समझ लीजिएगा कि जब आप कांटेक्ट में आते हैं तो उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको जो है वो प्रभाव नजर आ जाता है। लेकिन क्या इस फ्लू का संक्रमण जो है वो वायरस की तरह ही फैलता है, या ये कहें कि फ्लू जो है वो ज्यादा खतरनाक है वायरस से? नहीं, एक्चुअली वायरस की तरह ही फैलता है और ये जो है ये फीसिस के थ्रू भी फैलता है, आपके फ्लूइड्स के थ्रू फैलता है। जो आंखों के अगर आंसू निकलते हैं तो इवन आंसू में भी ये वायरस हो सकता है। अगर आप बोलते हैं तो जो मुंह से कण निकलते हैं, थूक के कण निकलते हैं, थूक है, उसमें भी ये रह सकता है। और जो फीसिस हैं आपके, टॉयलेट करने जाते हैं, टॉयलेट्स जो है उनकी भी अगर हैंडलिंग प्रॉपर नहीं होती है तो वहां से भी वायरस जो है वो इंसान से इंसान तक पहुंचता है और बर्ड से इंसान तक पहुंचता है। जी डॉक्टर पंकज, आप बने रहिएगा। इसी बीच हम रुक कर लेते हैं यमुनानगर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हर्ष कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, अगर पोल्ट्री उत्पादों की बात करें तो देखिए इस व्यवसाय पर भी बहुत असर पड़ा है। लोग जो हैं इन उत्पादों को अब खरीदना भी कम कर रहे हैं और इन उत्पादकों की ओर से ये भी कहना है कि देखिए लॉकडाउन के दौरान भी इनके पूरे व्यवसाय को जो है मार पड़ी है और अब जो है व्यवसाय जो है वो नए सिरे से शुरू होने वाला था, लेकिन अब जो है फ्लू की मार इस व्यवसाय पर भी पड़ती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कहना है यहाँ के पोल्ट्री से जुड़े हुए तमाम कारोबारियों का? जी देखिए, बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस के बाद अब जो ये बर्ड फ्लू का जो दहशत है वो यमुनानगर में भी पोल्ट्री फार्म है उनमें खास तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि
पंचकुला में इतनी ज्यादा संख्या में जो मुर्गियों की मौत हो जाना वो एक रहस्य बना हुआ है। और उसके बाद से ही अगर पोल्ट्री फार्म की बात करें तो पोल्ट्री फार्म संचालक इस खासी टेंशन में है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो बीमारी से जब लॉकडाउन हुआ तब उससे जो परेशानी उनको झेलनी पड़ रही थी, अभी उससे वो बाहर ही निकले थे कि एक बार फिर अब बर्ड फ्लू जैसी बीमारी, घातक बीमारी ने एक बार फिर जो है उनका जो धंधा है उसको चौपट कर दिया है। हालांकि जो अब बिक्री है वो दोबारा से जीरो पर आनी शुरू हो चुकी है। जो आमदनी शुरू हुई थी वो बिल्कुल धीरे धीरे घटती हुई नजर आ रही है। लोग जो है इन चीजों का सेवन कम करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि घर का जो भय का जो माहौल है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। यमुनानगर के में अगर पोल्ट्री फार्म की बात करें तो लगभग 250 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म है जो यमुनानगर में चल रहे हैं, जो अभी पटरी पर दोबारा से जो जिसकी रफ्तार जो थी वो पटरी पर साफ तौर पर देखी जा रही थी। लेकिन एक बार फिर जो है इस दहशत से इस चीज पर जो है खतरा मंडराना शुरू हो गया है। अगर इस पूरे व्यवसाय की बात करें हरीश, तो जो व्यवसायी है उनका तो यही कहना है कि कोरोना के बाद जो है बर्ड फ्लू की मार भी बहुत बुरी तरह से उनके व्यवसाय पर पड़ेगी। तो इसी बीच अगर हम शहरवासियों की बात करें तो उनको प्रशासन की ओर से क्या कुछ हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि कई जिलों में जो है वो अलर्ट जारी किया गया है, पोल्ट्री उत्पादों पर भी कई जिलों में रोक लगाई गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो अगर अलर्ट की बात करें तो बिल्कुल हिमाचल प्रदेश व पंचकुला समेत कई जिलों में जो है अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि यमुनानगर जो है पंचकुला और हिमाचल दोनों से सटा हुआ है। ऐसे में अलर्ट जो है वो सबसे ज्यादा यमुनानगर में भी किया गया है। जो एसडीओ है सुरेंद्र कुमार, उनके जो पशुपालन विभाग के एसडीओ हैं, उन्होंने भी जब उनसे बातचीत करी तो उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा कि 18 जो टीमें हैं वो गठित कर दी गई हैं, जो पूरे पोल्ट्री फार्म पर नजर रखेंगी। अगर कोई मुर्गी मरती है या कोई और चीज उनमें बीमारी ऐसी सिम्टम्स पाए जाते हैं तो तुरंत वो जो टीम है वो जो है विभाग को सूचित करेगी और विभाग उसकी सैंपलिंग करवाएगा, ताकि आगे फ्यूचर में जाकर ये चीज आगे ना बढ़े। कोई बीमारी है वो उससे जो खतरा है वो आम जनजीवन पर ना पड़े, इसको लेकर टीमों का भी गठन कर दिया गया है। तो ऐसे में साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, टीमों का चयन कर दिया गया है, टीमें जो है वो बिल्कुल सचेत तौर पर काम कर रही है। ऐसे में अगर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ऐसी कोई कमी यहाँ पर नहीं छोड़ना चाह रहा, कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं कर रहा जिससे आने वाले नुकसान हो। चलिए हरीश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर पंकज वत्स लगातार हमारे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, अगर इस फ्लू के संक्रमण की बात करें तो ये संक्रमण जो है क्या कोरोना की तरह व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ता जाता है, और क्या इसके बढ़ने की जो अवधि है वो कोरोना वायरस से ज्यादा माने? नहीं, देखिए, जो वायरस अगर पहले तो पक्षियों से इंसानों में आना वायरस, पहले तो ये सुनिश्चित होना है कि वायरस इंसानों में आएगा, और फिर इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो फ्लूइड्स, जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके अंदर वायरस रहता है, फीसिस में वायरस रहता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कोरोना वायरस से। कोरोना वायरस में और लेकिन जो इन्फेक्शन जब एक से दूसरे तक पहुंचता है तो साइन सिम्टम लगभग आसपास उसी तरह के हो जाते हैं। तो अब अगर हम कोरोना के लिए प्रिकॉशंस रख रहे हैं, अगर मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ना केवल कोरोना से बच रहे हैं बल्कि इस बर्ड फ्लू से भी बच जाते हैं। तो इसलिए अब डबल फायदा है कि आपने अगर कोरोना से बचना है तो भी और बर्ड फ्लू से बचना है तो भी आप इन चीजों का रखें। और जैसा कि अब पोल्ट्री फार्म के उत्पाद आते हैं तो हम जो कोरोना के लिए हैंड वॉश के लिए हिदायतें देते हैं, तो या फिर हम हैंड वॉश के लिए हिदायतें देते हैं कि जब आप उनको हैंडल करें तो अपने हैंड्स बार बार धो लें, और पका हुआ और पूरी तरह से फुल्ली कुक्ड जो है फूड, नॉन वेज आप तभी खाएं। तो ये प्रिकॉशंस लेंगे तो ये उतना ज्यादा नहीं फैलेगा जितना कि कोरोना फैल रहा है। डॉक्टर पंकज, अगर बात हम पिछले वर्षों की करें तो देखिए देश में कई मर्तबा इस तरह के फ्लू आए हैं, और कई मर्तबा हमने देखा कि जिससे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ा है, पोल्ट्री उत्पादों पर भी असर पड़ा है, पोल्ट्री फार्म्स के जो व्यवसायी हैं उन पर भी असर पड़ा है। तो अगर इससे देश के स्वास्थ्य की बात करें, देश के स्वास्थ्य की गति की बात करें, तो कितनी बीमारियां हैं जो पनपती हैं और जो आगे भविष्य तक बनी रहती हैं? व्यापारियों को भी नुकसान रहता है और इंसानों को भी रहता है। हमारे जो नेशनल रिसोर्सेज है वो भी वेस्ट होते हैं।
तो इसलिए प्रिकॉशंस तो हर तरह की हमें ही लेनी होगी, क्योंकि बेचारे बर्ड्स के तो प्रिकॉशन नहीं रख सकते, उनको तो नहीं समझ इस बात की। तो इंसानों को इन सारी चीजों को प्रिकॉशन रखनी चाहिए पड़ेगी, अगर वो आप अपने आप को बचाते हैं या आप अगर अपने बाकी सारी चीजों की तरफ ध्यान देते हैं तो। डॉक्टर पंकज, जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनको इस फ्लू से जो है किस तरह का प्रभाव होगा, या ये कहें कि उनको और कितनी सावधानियां बरतने की जरूरत है? देखिए, जो सांस के मरीज हैं पहले से ही उनका फेफड़े जो है वो कंप्रोमाइज्ड है, उनकी श्वसन क्रिया कंप्रोमाइज्ड है। तो मान लो जैसे कोई 100% आम नेचुरल आदमी में 100%, 95% तक काम कर रहा है फेफड़ा, तो वहां पर वो संख्या कम हो जाती है। और ऐसे में अगर कोरोना वायरस होता है तो फिर ये उसकी जानलेवा भी साबित हो जाता है ऐसे मरीजों के लिए, क्योंकि ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है, लंग फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, ये 30%, 40%, 50% करते हैं। तो ऐसे में ये और जाके संक्रमण फैलाएगा, तो उनकी जान पे ज्यादा खतरा बन के आएगा। तो सांस के मरीजों को तो कोरोना वायरस से भी और ब्लड फ्लू इससे सबसे बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। डॉक्टर पंकज, जो कई सालों पहले इस फ्लू से संक्रमित हुए हैं और अब उन्हें फ्लू से संक्रमित होने का कितना डर माने, या फिर ये कहें कि जो लोग पहले ही इस फ्लू से संक्रमित हो चुके हैं, जब बार बार फ्लू आता है तो उन्हें कौन कौन से विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, और क्या फ्लू उन्हें सबसे पहले जो है पकड़ेगा, या फिर ये कहें कि उन पर यह फ्लू सबसे पहले प्रभाव डालेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली इस तरह का कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। पर ये देखा गया है कि जो वायरस अगर किसी को इन्फेक्टेड करता है तो एंटीबॉडीज बनती हैं। अब वो एंटीबॉडीज कितनी संख्या में बनती हैं, कितना टाइटर रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भी उसको 3 महीने तक दोबारा संक्रमण नहीं होगा या 6 महीने तक संक्रमण नहीं होगा, 1 साल तक संक्रमण नहीं होगा। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, इस पे कोई जनरल रूल नहीं बना सकते हैं। ये व्यक्ति से व्यक्ति पर निर्भर करेगा कि उसकी कितनी एंटीबॉडीज डेवलप हुई हैं, उसको साल 6 महीने में क्या होगा। तो इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि जिसको पहले इन्फ्लुएंजा हुआ था और पिछले सीजन में इन्फ्लुएंजा हुआ था तो इसमें होगा या नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एक सीजन में हम मान सकते हैं कि अगर एक सीजन में इन्फ्लुएंजा होता है, उसका एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, तो ज्यादा चांसेस है कि उस सीजन में उसको दोबारा इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा का असर प्रतिरोधक क्षमता पर किस तरह से माने, इम्यूनिटी सिस्टम पर किस तरह से माने डॉक्टर पंकज? देखिए, भगवान ने जो है वो इम्यूनिटी सिस्टम हर एक व्यक्ति को इसीलिए दिया है ताकि वो इन वायरसेस से, कीटाणुओं से बच सके, और इसीलिए बॉडी में ये मैकेनिज्म दिया गया है। तो जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है, किसी भी रूप में आक्रमण होता है, तो शरीर का प्रतिरोधक सिस्टम वो एक्टिव हो जाता है और उसको उसके हिसाब से क्रिया करता है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भी आप ऐसे समय पर आप भोजन करें ताकि आप सेवन करें, जिससे आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ये इन्फ्लुएंजा, कोरोना या किसी भी बीमारी, हर बीमारी के लिए जरूरी है कि आपके शरीर की गति विरोधक वो शक्तियां हैं वो बनी रहे, सुदृढ़ हो। डॉक्टर पंकज, इसी बीच पोल्ट्री उत्पादों का भी जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर जो लोग पोल्ट्री उत्पादों का सेवन करते हैं तो उन्हें किस किस तरह की हिदायतें चिकित्सकों की ओर से दी जानी चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार कहा जा रहा है कि बार बार उन उत्पादों को धोकर खाएं या फिर पूरा पकाकर खाएं, लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि उन उत्पादों से भी ये फ्लू फैल सकता है? नहीं, अगर ये दोनों प्रिकॉशंस आप रख रहे हैं, अगर उनको हैंडलिंग करते हुए आप अपने हैंड वॉश करते हैं, उनको भी प्रॉपरली वॉश करते हैं, और उसके बाद आप बॉयल पूरी तरीके से करते हैं या इसको पकाते पूरी डिग्री के साथ 70-80 टेम्परेचर पे जाके पकता है, तो फिर आप सेफ हैं, फिर ये इन्फेक्शन आप तक नहीं पहुंचेगा। डॉक्टर पंकज, इसी बीच ये सवाल जरूरी हो जाता है कि जिस तरह से कोरोना वायरस ने हमारे देश में दस्तक दी और तमाम लोग जो हैं वो अब कोरोना वायरस से वाकिफ हो चुके हैं, किस तरह से बचाव किया जा सकता है, और तो इसी बीच अगर फ्लू की बात करें तो फ्लू का जो सबसे पहले संक्रमण है वो शरीर के किस हिस्से पर पड़ता है, और क्या फ्लू को उसके प्रारंभिक स्टेज में ही पहचाना जा सकता है? देखिए, ज्यादा असर जो है वो हमारी श्वास की क्रियाओं पर पड़ता है। आपके हमारे नाक और मुंह के माध्यम से
ये हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है और जब ये ब्लड में चला जाता है तो ब्लड के माध्यम से फिर सभी अंगों को प्रभावित करता है। उसी के कारण आपको फीवर आता है और श्वसन उसमें जाता है, सांस की नली में चला जाता है, फेफड़ों तक पहुंच जाता है, तो फिर आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। और नाक के थ्रू जब जाता है तो आपको रनिंग राइनोरिया होता है। तो ये नाक, आंख, गला, फेफड़े इनको ज्यादा प्रभावित करता है और जब ये ज्यादा पीक पर जाता है तो शरीर के बाकी अंगों को भी प्रभावित करता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और